नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के एक गौरवशाली अध्याय मराठा साम्राज्य की कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जिसने 17वीं शताब्दी में अपनी पहचान बनाई और भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आज हम इस इतिहास को एक अलग नजर से देखेंगे, उन विदेशी इतिहासकारों की नजर से जिन्होंने मराठाओं को करीब से देखा, समझा और लिखा। शुरुआत में कई ब्रिटिश इतिहासकारों ने मराठाओं को लुटेरे या पहाड़ी चूहे के रूप में देखा। जेम्स ग्रांट डफ अपनी प्रसिद्ध हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में हालांकि मराठाओं की बहादुरी और युद्ध कौशल को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके उदय को ज्यादातर मुगलों की कमजोरियों और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से जोड़ते हैं। उनका ध्यान अक्सर मराठा सरदारों के बीच के आंतरिक कलहों और शक्ति संघर्षों पर रहा। समय के साथ जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य भारत में गहराता गया, मराठाओं को लेकर उनका दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। बाद के इतिहासकारों ने मराठा प्रशासन, उनकी आर्थिक नीतियों और उनकी अद्वितीय सैन्य रणनीतियों का अधिक गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने शिवाजी महाराज की संगठनात्मक क्षमता, उनकी न्यायप्रियता और एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की उनकी दूरदर्शिता को अधिक सराहा। उन्होंने महसूस किया कि मराठा केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि एक जटिल और सुव्यवस्थित समाज के निर्माता भी थे। आज के दौर में कई विदेशी इतिहासकार मराठा साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं पर निष्पक्ष और विस्तृत शोध कर रहे हैं। वे केवल युद्धों पर ही नहीं, बल्कि मराठा समाज, उनकी संस्कृति, कला, वास्तुकला और समुद्री शक्ति पर भी प्रकाश डाल रहे हैं। यह शोध हमें मराठाओं को केवल एक सैन्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील और बहुआयामी सभ्यता के रूप में देखने में मदद करता है, जिसने अपनी पहचान बनाई और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। विदेशी इतिहासकारों की यह यात्रा हमें दिखाती है कि इतिहास को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी टिप्पणियां और शोध हमें मराठा इतिहास की समृद्धि और जटिलता को समझने का एक नया आयाम देते हैं। चाहे उन्होंने शुरुआत में कुछ भी कहा हो, अंततः उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक ऐसा स्तंभ है जिसकी गाथा हमेशा प्रेरणा देती